आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि 16 महाजन पदों की जानकारी किस तमिल ग्रंथ से प्राप्त होती है। 16 महाजन पद, आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में कुल महाजन पदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। और इन 16 महाजन पदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ से भी मिलती है, जैन ग्रंथ से भी मिलती है, ठीक है, और दूसरा है कि तमिल ग्रंथ से भी मिलती है। तो हर जगह आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको तमिल टेक्स्ट के बारे में पढ़ाऊंगा आज, ठीक है, तमिल टेक्स्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 16 महाजन पदों की जानकारी किस तमिल ग्रंथ से प्राप्त होती है? द इंफॉर्मेशन ऑफ 16 महाजन पद फाउंड फ्रॉम विच तमिल टेक्स्ट? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, शिल्पाधिकारम और अष्टाध्यायी। किसी का आया या नहीं आया? समीक्षा का ये है, चांदनी का 5 का है, सुमोश्री का ये है, रीना का ये है, नितिन का ये है। भाई देखो क्या लिखा है, तमिल ग्रंथ लिखा है। इंग्लिश वाले ध्यान से देखो, तमिल टेक्स्ट कह रहा है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ नहीं पूछ रहा है। आज ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसी वजह से डाला, कंफ्यूजिंग टाइप का, ताकि आप जो है कंफ्यूजन हो और आपकी गलतियां हो, जो कि आप सो दैट जो कि आप एग्जाम में ये गलतियां ना कर सको। सारी गलतियां यहीं पे सीख लो और सुधार लो और जाके एग्जाम में परफेक्शन के साथ एग्जाम दे के आओ। स्तुति विश्वकर्मा, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग स्तुति, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जुड़ने के लिए। आप तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट में से एक है। भाई कहाँ है तुम्हारा? आशीष, एस सत्या, सबको बुलाओ जल्दी से फटाफट। तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, किसी का आंसर, किसी का भी सही है, किसी का भी सॉरी नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसका आंसर होगा शिल्पाधिकारम। देखो 16 महाजन पदों की जानकारी जिस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, जिस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। और 16 महाजन पदों की जानकारी जिस जैन ग्रंथ से पता चलता है, जैन टेक्स्ट से पता चलता है, उसका नाम भगवती सूत्र है। और शिल्पाधिकारम बेटा ये तमिल ग्रंथ है मेरे दोस्त, क्या है? तमिल ग्रंथ है शिल्पाधिकारम। और अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने। और अष्टाध्यायी भारत की पहली संस्कृत व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। और पाणिनि क्या कहता है? 16 नहीं, पाणिनि कहता अपनी किताबों में 22 महाजन पद हुआ करते थे। 22 महाजन पद हुआ करते थे। हो सकता है मे भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि किसने कहा है कि 16 नहीं 22 महाजन पद हुआ करते थे, तो आपका आंसर क्या होगा? पाणिनि के अष्टाध्यायी, जो महापदम नंद के दरबार में रहता था, जो महापदम नंद के दरबार में रहता था। नितिन कुमार, स्तुति लेट हो गया आप। अच्छा सर, बहुत तेज फीवर है। कोई नहीं स्तुति, आप आराम कर लो। स्तुति अगर आपको ज्यादा फीवर है तो आज आप रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जान रहेगी तो जान रहेगी, ठीक है सर। आप सोच कर देंगे आंसर जल्दबाजी में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे जेरा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि अजात शत्रु ने वज्जी, जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली। अजात शत्रु हर्यंक वंश का दूसरे नंबर का शासक है। हर्यंक वंश का दूसरे नंबर का शासक, जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। तो अजात शत्रु ने वज्जी, जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली, को जीतने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का उपयोग किया था? Which of the following things was used by अजातशत्रु to own the वज्जी and his capital, and its capital was वैशाली? ऑप्शन आपके सामने है, सुनिधा और वत्सकार, रथमुसल, महाशिला कंटक या ऑल सभी। आंसर करेंगे। पूजा कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पूजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, सोच समझ के ही करेंगे, जल्दबाजी में ना करेंगे, ठीक है। तो अजातशत्रु जो हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था, अजातशत्रु, इसने वज्जी को जीतने के लिए जो है निम्नलिखित में से किन किन चीजों का उपयोग किया था, ये आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे गाइज आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे आप सभी, क्या होगा? एक दो का भी है, जब इतना मत सोचने लगो कि जो है सारा टाइम इधर का इधर निकल जाए। चांदनी का 6 का डी आ रहा है, सुमोश्री का 6 का डी आ रहा है। 2 लोग कह रहे हैं डी। चलिए 2 लोगों के आधार पे मैं आंसर मान लेता हूं, बिल्कुल सही है, सभी होगा। देखो अजात शत्रु का ये नाना घर था, कौन? वज्जी। अजात शत्रु का नाना घर था वज्जी। जिस वज्जी जो था मेरे दोस्तों, ये गणतंत्र था। मैं बता दूं कि 16 जो महाजन पद हुआ करते थे, उसमें से 2 जो महाजन पद हुआ करते थे वो गणतंत्र थे, यानी कि चुनी हुई लोगों द्वारा सत्ता चलाया जाता था, गणतंत्र। बाकी 14 के 14 मोनार्क हुआ करते थे। स्तुति का डी है, नितिन का सी है, हिरना का डी है, समीक्षा का डी है। तो चले जिन जिन का डी है उन सबका आंसर सही है। तो वज्जी जो गणतंत्र था, यहां पे 8 राजाओं का शासन था। कितने? 8 राजा मिल करके एक साथ वज्जी का प्रशासन चलाया करते थे। अब अजातशत्रु इसे जीतना चाहता था। क्या करना चाहता अजातशत्रु? अजातशत्रु उस वज्जी को जीतना चाहता था। उसने क्या किया? अब चूंकि ये नाना घर था, वज्जी क्या था? अजातशत्रु का नाना घर था। तो करता क्या अजातशत्रु वज्जी को जीतने के लिए? अपने 2 डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, अपने 2 कूटनीतिक मंत्री, जिसका नाम सुनिधा और वत्सकार है,
इन दोनों को भेजता है कहां? वज्जी। अब चूंकि नाना घर है तो भेज दिया इसने, शुरुआत में तो मित्रता दिखाई कि दो हमारे डिप्लोमेटिक मिनिस्टर हैं, भेज दिया। 8 राजा मिलकर के प्रशासन चलाते थे वज्जी का। इन दोनों का काम क्या था? सुनिधा और वत्सकार का जो डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे, किसके? अजातशत्रु का। इन दोनों का काम क्या था मेरे दोस्तों? ये काम था कि जो ये 8 राजा मिलकर के प्रशासन चला रहे थे, इनके अंदर फूट डालना। इनके अंदर क्या डालना? आपस में फूट डलवा करके इन्हें कमजोर करना, वज्जी को कमजोर करना। और इन दोनों ने क्या किया? किया भी प्रॉपर। इन दोनों ने क्या किया? एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ, 8 राजा थे ना, तो इनको जो आपस में क्या किया गया? भड़काया गया। डॉक्टर भरत कुमार अध्यक्ष सर नमस्कार, कैसे हैं? लाइक द सेशन, शेयर इट मोर एंड मोर। गाइस भरत सर जो आपसे अपील कर रहे हैं कि सेशन को शेयर किया जाए, और अभी अनाउंसमेंट थोड़ी देर मैं करता हूं, एक बार सारे बच्चे जब जुड़ जाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सुनिधा और वत्सकार क्या करते हैं? जो 8 राजा मिलकर के शासन चला रहे थे, इनको तोड़ने का काम दिया था अजातशत्रु ने। दोनों प्रॉपर सफल भी हो जाते हैं। सफल इस तरीके से कि एक जो है 8 राजाओं के बीच में, जैसे एक कहता है कि आपकी बीबी को उस राजा के साथ देखा था गुलाब का फूल प्रपोज करते हुए, आपकी बीबी को उसके साथ, इस तरीके से करके इन लोगों ने क्या किया? एक ट्रैप बिछाया और 8 राजाओं को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अब चूंकि 8 राजा संयुक्त रूप से प्रशासन चलाते थे वज्जी का, जब 8 के आपस में फुट होती है तो क्या होता है? 8 जब राजा आपस में फूटते हैं तो वज्जी कमजोर पड़ता है, और जैसे ही वज्जी कमजोर पड़ता है तो अजातशत्रु उधर से निकलता अपनी फौज लेकर के। अजातशत्रु उधर से निकलता अपनी फौज लेकर के, और उसकी फौज में 2 प्रकार की इंस्ट्रूमेंट था। इसकी फौज में अजातशत्रु की 2 प्रकार का इंस्ट्रूमेंट था। एक को बोलते हैं रथमुसल और दूसरे को बोलते हैं महाशिला कंटक। अगर आपने फिल्म बाहुबली देखा होगा, अगर आपने निधि चौधरी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी निधि चौधरी, अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखा होगा तो उसमें भल्लाल देव जो है, आपने देखा होगा कि गाड़ी लेकर निकलता है, जिसके गाड़ी में वो एक चरखे जैसा चलता है और सबको काटते हुए जाता है, वो सबको काटते हुए जाता है। बेटा यहीं से कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। बाहुबली पिक्चर में जो भल्लाल देव गाड़ी चला रहे, यहीं से उठाया गया है। ये जो रथ मुसल है ना मेरे दोस्तों, एक प्रकार का रथ था जिसमें गदा लगा था, ऑटोमेटिक चल रहा था, ठीक है, ऑटोमेटिक वो गद्दा चल रहा था। दूसरा महाशिला कंटक। अब देखो उस बाहुबली पिक्चर में आपने देखा होगा, बाहुबली क्या करता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर को दुश्मनों के ऊपर फेंकता है। उसमें से एक जो है आपने देखा होगा पत्थर फेंकता है, और उसमें से एक जो है कपड़े लगे होते हैं, और बाहुबली इधर से क्या करता है? आग लगी हुई तीर को मारता है, जिससे बहुत सारे सैनिक जल के सामने वाले राख हो जाते हैं। बेटा यही है रथ मुसल। यहां से बड़े बड़े पत्थर निकलते थे और दुश्मनों की ओर जाते, जिसमें कम से कम 100-150 को क्या करता था? समाप्त कर देता था। और इसी वजह से क्या करता है ये? इन 3 चीजों का उपयोग करके वज्जी को अपने वश में कर लेता है अजातशत्रु, ठीक है। एक